Hello everyone, so welcome back to the J Chemistry. Myself Paras Togar and Chili. Let's continue the journey of stereochemistry. Next part से continue करते हैं and before going to the next part, here I have some good news for you. We are introducing An Academy Super 20. तो Super 20 में क्या होगा कि 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा टॉप 500 रैंकर्स में से एक लकी ड्रॉ के थ्रू एंड इन 20 स्टूडेंट्स को मेंटर करेंगे द टॉप एजुकेटर्स जिन्होंने रैंक 1 प्रोड्यूस किया हुआ है इंक्लूडिंग दोज एजुकेटर्स राइट। तो 2 दिन का बेटा बूट कैंप है विद द टॉप एजुकेटर्स। तो ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड, आपको कोई खर्चा नहीं करना आने के लिए रहने के लिए, ठीक है। गाइडेंस, स्टडी प्लान, ट्रिक्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ओके, तो दिस इज द बेनिफिट। तो डू पार्टिसिपेट इन दैट, यूज द कोड पीटी लाइव एंड लकी ड्रॉ में अगर आप लकी हुए तो आप उन 20 लर्नर्स में से होंगे जिनको बैंगलोर बुला के वहाँ पे एक बूट कैंप आपके साथ किया जाएगा और टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है, बताएंगे कैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है, राइट। चलिए, एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अन अकेडमी का आस्क डाउट फीचर यूज किया है, अगर नहीं किया है तो भैया यूज कर लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अपलोड अप टू 3 डाउट्स एट अ गो, मतलब एक समय में 3 क्वेश्चन आप अपने अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके सॉल्यूशन, आपको एक टीम है जो आपके सॉल्यूशन बनाएगी आपके डाउट्स के और आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भेज देगी, ठीक है, राइट। तो गेट सॉल्यूशन इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज एंड करना क्या आपको, सिंपली क्लिक क्रॉप सबमिट, फोटो खींचो, क्रॉप करो, सिंगल क्वेश्चन ही उस फोटो में होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके लिए भी पढ़ना आसान रहे और विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। एंड IIT का मेगा ऑफर अभी आ रहा है। तो मेगा ऑफर अभी क्या चल रहा है, अभी आज के लिए ही वैलिड है ये 30 नवंबर, दैट इज 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो प्लस का या आइकॉनिक का, आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है। और वैसे अगर आप 6 मंथ का लेते हो तो आपको उस पर भी 1 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है, ठीक है। तो दीज आर द प्राइसेस, यूज द कोड पीटी लाइव एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट ऑन विद द लेक्चर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम देखिए कहाँ तक कवर कर चुके हैं। वी ऑलरेडी कवर्ड कायरलिटी हो चुका है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो चुका है, हाँ, फिशर प्रोजेक्शन और RS नेमिंग हमें करनी है। तो आज के लेक्चर में अब हम पहले करेंगे, क्या कवर करेंगे हम, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाए देन विल स्टार्ट विद RS नेमिंग वाला पार्ट है। चलिए, तो बाकी आपको बताइए कि भी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो यू गेट 1-to-1 मेंटरशिप। आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है जिसके साथ आप अपनी प्रेपरेशन की जो प्रॉब्लम्स है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा, इसको कैसे अप्रोच करूं, इस सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे इंप्रूव करूं, सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करूं, ऑल दोज थिंग्स आप अपने मेंटर के साथ डिस्कस करके उनसे एक्सपर्ट गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो 1:1 मेंटरशिप आपको मिलती है और बेनिफिट्स सारे जो प्लस के हैं वो आपको मिल रहे हैं। आपको नोट्स फिजिकल फॉर्म में मिल रहे हैं, मतलब प्रिंटेड नोट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूज द कोड पीटी लाइव एंड ज्वाइन करना तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज अन अकेडमी इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट गिव्स यू एंटायर इकोसिस्टम फॉर एफिशिएंट लर्निंग, ठीक है। एंड अगर आप मेरे लेक्चर लाइक करते हैं तो यूज द कोड पीटी लाइव व्हेनेवर यू आर ज्वाइनिंग अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एंड डू टेल ऑल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। चलो, तो फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे भैया। फिशर प्रोजेक्शन देखिए, नॉर्मली हमारे पास जो एक कायरल कार्बन होता है, ठीक है, कायरल कार्बन जो बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है। तो जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड होगा वो आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आपको मिलेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो टेट्राहेड्रल ड्रॉ करने के और भी तरीके हैं, पर मान लीजिए हम इस तरीके से लेट्स से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं, इसको 1 2 3 4 लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 क्यों, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। लेट्स से आई राइट दिस 1, इसको 2 रख दिया, इसको मैंने 3 रख दिया, इसको मैंने 4 रख दिया, ठीक है, जस्ट ऐसे कन्वीनियंस के लिए। तो अब फिशर प्रोजेक्शन कैसे मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है इसका, देखिए फिशर प्रोजेक्शन के लिए आपको किसी एक एंगल से देखना पड़ता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं क्या, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास यहाँ पे कुछ हैं आर्टिकल्स, तो मैं आपको डायरेक्टली 3D में दिखा ही देता हूँ। 3D में देखोगे तो आपको भी अच्छे से क्लैरिटी आएगी क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड डू यू लाइक ब्लू कलर, पसंद है, पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पसंद कर लो, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से विजिबल होगा। अच्छा, इसने येलो को भी उड़ा दिया, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट। मेरे पास
स्काई ब्लू लेना पड़ जाएगा मुझे इसके लिए, येलो ग्रीन को तो ये उठा नहीं रहा, ठीक है, यस, है ना, अब ठीक है। तो जो मैंने हाथ में पकड़ा ये वाइट है आपका, दिस इज स्काई ब्लू, दिस इज डार्क ब्लू, दिस इज रेड, चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब देखो ये टेट्राहेड्रल है, परफेक्टली टेट्राहेड्रल है। आपको क्या करना है, दो ग्रुप्स के बीच में से इस एंगल से इसको देखना है। किस एंगल से देखना है बच्चे, इस एंगल से देखिए, आप इसको मान लीजिए देख रहे हो, राइट। तो अब अगर आप इस एंगल से सामने से देख रहे हो तो आपके लेफ्ट में क्या है, रेड है, ठीक है, और आपके राइट में क्या है, ब्लू है, टॉप पे क्या है, व्हाइट है, और आपसे दूर जो आपको नहीं दिखाई दे रहा वो कैसा है, स्काई ब्लू। तो काम करो, ये जो रेड और ब्लू है ना, ठीक है, आपके लेफ्ट और राइट है, इसको एक स्ट्रेट कर लो। रुको मैं काम करता हूँ, इसको 1 2 3 4 की जगह आई विल गिव दीज कलर्स, ओके। तो अभी रेड वाला आपसे लेफ्ट में है, ठीक है भाई, ओके। तो ठीक है, मैं सोचा पहले इसको कलर दे देता हूँ। तो अभी ठीक है। तो अब देखिए हम कहाँ से देख रहे हैं, हम एक्चुअली इस एंगल से देख रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट साइड में रेड है, राइट साइड में आपका ब्लू है। तो मुझे क्या करना है, ये लेफ्ट है राइट है ना, मतलब मैं इस तरह एक स्क्वायर बना दिया, प्लस साइन लगा दिया। तो इस प्लस में लेफ्ट में आपका रेड है, यस, राइट में आपका ब्लू था, यस। तो इनको आप एक स्ट्रेट लाइन पे कर लो, मतलब ये भी वी शेप बना रहे ना, इनको सीधा कर लो लाइक दिस, ओके। और ये जो व्हाइट और ये स्काई ब्लू है पीछे वाले, इस ब्लू को ऐसे समझो आप, इसको खींच के नीचे ले आना है ऐसे करके, उसको वर्टिकल लाइन में लेना है। तो व्हाइट और ब्लू को वर्टिकल लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है व्हाइट टॉप पे रहेगा। मैंने व्हाइट को यहाँ पे येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि व्हाइट पेज के ऊपर व्हाइट तो नहीं मैं ड्रॉ कर सकता, ठीक है। और स्काई ब्लू आपका नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन। तो हम एक 3D स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चा, एक 3D स्ट्रक्चर को हम एक 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझे, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर क्या जरूरी है इसी एंगल से देखना है, नहीं ऐसा नहीं है। अब अगर मैं इस एंगल से देखूं, यहां से, मतलब ये स्काई ब्लू और रेड के बीच में से अगर मैं देखूं इसको, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसे ये आपको पीछे आ जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां से देखते हो तो अब आपके लेफ्ट में क्या आ रहा है, देखो, अब आपके लेफ्ट में आ रहा है स्काई ब्लू, ओके, और राइट में क्या आ रहा है आपका रेड, और टॉप पे क्या आ रहा है आपका व्हाइट, जिसको हम येलो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बॉटम पीछे साइड ब्लू आ रहा है, डार्क ब्लू, उसको नीचे ले आएंगे ऐसे खींच के, तो ये आ जाएगा आपका। तो आप बोलोगे सर क्या ये सेम स्ट्रक्चर है, यस ये सेम स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड को घुमा के मैं किसी किसी अलग अलग एंगल से देखूंगा तो वो चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। अगर आपको कोई अलग अलग एंगल से देखेगा तो आप चेंज थोड़ा ना हो जाओगे, राइट। तो ये इसी 3D स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट 2D रिप्रेजेंटेशन है। बट आपको लगेगा कि सर ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम लग नहीं रहे, तो डिफरेंट लग रहे हैं। यस, आपको ये सेम लगेंगे जब हम थोड़ी देर में उसको प्रूव करेंगे कि कैसे ये सेम है, ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर लेंगे, राइट। एक ये हो गया। और जैसे मान लो अब ऐसे देख लिया हमने, अब आपके लेफ्ट में क्या आपका डार्क ब्लू है, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ड्रॉ करके देख लेते हैं। अभी हमारे लेफ्ट में है डार्क ब्लू, और राइट साइड में क्या हमारे व्हाइट, और टॉप में क्या है रेड, और बॉटम पे क्या है, मतलब बैक साइड में आपका स्काई ब्लू है, ठीक है। ये भी सेम है, यस। समझ आया क्या किया हमने यहाँ पे। तो हम बस किसी एक एंगल से देख रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ से देखता हूँ, जो मुझे लेफ्ट राइट लगे इनको मैंने सीधा कर लिया, इसका मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। जो मेरे को टॉप पे दिख रहा है वो टॉप पे रख दिया, और जो मुझे पीछे दिख रहा था उसको मैं ऐसे आगे खींच लिया आऊँगा, और ये बॉटम पे आ जाएगा। तो उसको प्लस साइन में हमें रीअरेंज करना है, फाइन। अब लेट्स से कि आप बोलोगे सर ये तीनों देखने में काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं, ओके चलेगा, कोई बात नहीं। फिशर प्रोजेक्शन में एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं, जैसे ये आपका अलग तरह का दिखाई दे रहा है, ये अलग तरह का दिखाई दे रहा है, ये अलग तरह का दिखाई दे रहा है, बेटा फिशर प्रोजेक्शन में इवन नंबर ऑफ अरेंजमेंट करना अलाउड होता है, ठीक है। अगर आप इवन एक्सचेंजेस करते हो, मतलब 2 एक्सचेंज कर लिए, 4 कर लिए, तो आपको सेम कन्फिग्रेशन मिलती है, मतलब जो आपके ओरिजिनल कन्फिग्रेशन थी वही रहेगी,
बट अगर आप ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करते हो तो आपको उसका एनेंशियोमर मिल जाता है। मतलब ये अच्छी बात है। ऑड नंबर मतलब एक एक्सचेंज किया आपने, 3 एक्सचेंज किए, 5 एक्सचेंज किए, तो आपको उसका एनेंशियोमर मिल जाएगा। तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? जैसे एक बार इन दोनों को कर लिया, एक बार इन दोनों को कर लिया, फिर किसी को भी कर सकते हैं। यस, एक बार मान लो इन दोनों को कर लिया, अगली बार इन दोनों को कर लिया, किसी को भी करो। ओके, तो सर अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब इसमें इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करवा के ये बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखो येलो तो अपनी जगह पे ही है, राइट। ये स्काई ब्लू यहां पे आया। ओके, तो एक काम करते हैं, रेड और स्काई ब्लू का इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो स्काई ब्लू यहां आ जाएगा, रेड आपका यहां आ जाएगा। फिर अगली बार रेड और डार्क ब्लू को इंटरचेंज करते हैं, तो देखो डार्क ब्लू यहां आ जाएगा, रेड आ जाएगा। तो हुआ ना 2 एक्सचेंज करने पे ये। एग्जैक्टली, तो 2 एक्सचेंज करने से आपका ये उसमें कन्वर्ट हो गया, तो मीन्स दे आर बेसिकली सेम स्ट्रक्चर। तो ये देखने में अलग लग रहे हैं पर ये डिफरेंट नहीं है, राइट। इन दोनों को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? तो देखो येलो आपको यहां लाना है और रेड को आपको ऊपर लेके जाना है। तो क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, रेड ऊपर चला गया, येलो आ गया, और एक बार इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। देखो ये आपस में हो जाएंगे, डन। तो ये भी आपका 2 एक्सचेंज करने से आ रहा है। तो अब आप बोलोगे सर वो तो ठीक है, आपने प्रूफ तो कर दिया कि 2 एक्सचेंज करने से वो आपस में सेम हो जा रहे हैं, सर हम 3D को कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको बोला ना, यहां से देखो, इस एंगल से देखो, राइट। ठीक है, और दूसरा, अब अगर आप सोचो ये वाला कैसे बना होगा, ब्लू और ये, तो आपने बैक साइड से देख रहे हो आप, तो बैक साइड से देखने पे लेफ्ट साइड में ब्लू आएगा, राइट साइड में येलो आएगा, रेड आएगा, और टॉप पे आपका येलो होगा और बैक साइड में ब्लू होगा, डार्क ब्लू नीचे आ रहेगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर में हम यहां से देख रहे थे, दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ बिल्कुल पीछे की तरफ से देख रहे हैं, और इस वाले स्ट्रक्चर में डार्क ब्लू और येलो, डार्क ब्लू आपके लेफ्ट में आ रहा है, इट मीन्स आप समवेयर यहां से देख रहे हो। ठीक है, ये साइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है, टॉप पे रेड आ रहा है और पीछे की तरफ आ रहा है लाइट ब्लू। तो ऐसे ही करना है फिशर प्रोजेक्शन। एक और आपको एग्जांपल देता हूं मैं। तो ये कलर्ड एग्जांपल से क्या होगा ना, 3D में देख के आपको थोड़ा सा, अब अगर आपको इसमें डाउट हो तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड, ठीक है, जैसे ये है, पॉज द वीडियो और इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करो, राइट। फिर एक ये बना दिया मैंने, पॉज द वीडियो इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो। फिर एक ये बना दिया, पॉज द वीडियो इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो। ठीक है, राइट, बस फिर देख लो, मैच कर लो अपना। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ABCD या 1 2 3 4 करके लिख लेते हैं, या लेट्स से मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ इसको। अब जरूरी नहीं है ना आपको 3D स्ट्रक्चर वैसा ही दिया हो। लेट्स से अगर आपको ऐसा दिया गया है, यहाँ पे आपको CH3 दिया गया है, यहाँ पे आपको OH दिया गया है, यहाँ पे आपका H है, और यहाँ पे आपका Br है। ठीक है, ये 4 है। तो अब हम इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करना है? अगेन यहाँ से देखो ना, सामने से बिल्कुल। ठीक है, तो यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ से देखने पे क्या है आपका बच्चा, लेफ्ट में क्या आपका CH3, राइट में आपका OH है, तो इसको स्ट्रेट लाइन में ले आओ। ठीक है, स्ट्रेट में आपका लेफ्ट में CH3 आ जाएगा, राइट में OH आ जाएगा। बेटा टॉप पे देखो, ये OH ना फ्रंट में है, जो फ्रंट है ना उसको देख के रखते हैं टॉप में। तो आप बोलोगे सर Br भी तो ऊपर की तरफ ही है, हाँ, पर ये जो फ्रंट वाला है इसको आप टॉप में रखेंगे, जो बैक साइड वाला उसको हमेशा नीचे की तरफ मोड़ते हैं, तो Br नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखने पे आपको जो फिशर प्रोजेक्शन मिलेगा, H CH3 OH और यहाँ पे आपका Br। ठीक है, ये आ गया। ओके सर, इसको रोटेट कर सकते हैं क्या? इसको 90 डिग्री पर रोटेट करना अलाउड है क्या? जैसे मान लो सर मैं ऐसे ऐसे घुमा दूँ, ये जो आपका प्लस है ना, ये इसको ऐसे घुमा दूँ क्या? ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा? नहीं, 90 डिग्री रोटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि 90 डिग्री रोटेशन इज इक्विवेलेंट टू ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। ठीक है, तो 90 डिग्री की रोटेशन करने का मतलब है ऑड एक्सचेंज आपने किए, तो मतलब इनहेंशियोमर मिलेगा। तो इनहेंशियोमर बनाना तो आप 90 डिग्री पे घुमा सकते हो, और 180 डिग्री की अगर आप रोटेशन करते हो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू इवन एक्सचेंजेस। तो मतलब 180 डिग्री रोटेट करना अलाउड है। इसको पूरा 180 डिग्री पे घुमा दो तो क्या होगा, Br ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, CH3 राइट में चला जाएगा, OH आपका लेफ्ट में आ जाएगा। तो
180 डिग्री का रोटेशन इज इक्विवेलेंट टू कि इन दोनों को एक बार एक्सचेंज कर लिया और एक बार इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया, तो 2 एक्सचेंज हो गए मेरे, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज हुआ ना ये, यस। ठीक है, तो 180 डिग्री का रोटेशन आप कर सकते हैं, 90 डिग्री का रोटेशन नहीं करना है। तो ये तो हो गया। चलिए, अगर हमारे पास सिंगल कायरल सेंटर था तो हमने फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ की। अगर हमारे पास मल्टीपल कायरल सेंटर हो तो क्या करना है, ठीक है, तब उसका फिशर कैसे बनाएंगे। या अच्छा, अभी आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वाला भी पढ़ा बचा हुआ है। ठीक है, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो करेंगे तो न्यूमैन सॉहर्स प्रोजेक्शन वहाँ पर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, उसमें भी कर लेंगे। तो देखो, अब जैसे कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे H और यहाँ पे OH है और यहाँ पे H और यहाँ पे Br है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मेरे पास 2 कायरल सेंटर है, तो हर कायरल सेंटर के ऊपर मैं क्या बना सकता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन में बना सकता हूँ, एक इस कायरल सेंटर पे, एक इस कायरल सेंटर पे। तो जैसे ये एक प्लस बना तो ये एक जंक्शन है, दिस इज अ जंक्शन, तो यहाँ पे 2 जंक्शन बन जाएंगे लाइक दिस, एक जंक्शन ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो दोनों जंक्शन क्या है, अपने आप में कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब मेरे पास सिस्टम में 2 कायरल सेंटर्स हैं तो कुछ इस तरह का इसका फिशर प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, देखो, तो बॉटम पे आपका CH3 आ गया। अब यहां से देखने पे लेफ्ट साइड में आपका H है, राइट साइड में आपका OH है, लेफ्ट में H है, राइट में OH है आपका, फाइन। अब वैसे ही आप अगले जंक्शन पे चलोगे तो आपको लगेगा सर लेफ्ट में H है, राइट में Br है, बट यहाँ पे उल्टा कर देना है। क्यों? क्योंकि ये H और OH का जो ये एंगल था, ये ऊपर की तरफ अपवर्ड भी है और ये डाउनवर्ड है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी आपको इस तरह का हो, आपको लग रहा है वो लेफ्ट में है, फाइन, ये अपवर्ड था वो डाउनवर्ड है, तो बस आपको उसको उल्टा कर देना, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप आगे RS नेमिंग आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको उसको उल्टा कर दो, आपको लग रहा है कि H लेफ्ट में है, पर नहीं, वो उल्टा है, H यहाँ पे होगा, Br आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंड ये CH3। तो दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर 2 कायरल सेंटर वाला केस, फाइन। और फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करना है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन है, जैसे मान लो यहाँ पे Br नहीं होता, यहाँ पे OH होता, लेट्स से यहाँ पर OH होता, ये OH होता, आप बोलते अरे सर इधर भी OH, इधर भी OH, इधर H, इधर H, CH3, अरे सर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया। नहीं, फिशर प्रोजेक्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री आप ढूंढ सकते हो, मिल गया तो एग्जिस्ट करेगा, फाइन। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं अप्लाई करना है। क्यों नहीं अप्लाई करना है? क्योंकि 3D का 2D रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपको लग रहा है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, पर एक्चुअली है नहीं, क्योंकि जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो स्ट्रेट नहीं है, एक एंड उसका अपवर्ड था और एक डाउनवर्ड था, वो स्ट्रेट नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी ढूंढना नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लो, मिल गया तो यस इट इज वैलिड, तो वो कंपाउंड आपका ए कायरल हो गया, फाइन। तो फिशर प्रोजेक्शन पे आगे और ज्यादा काफी हमने प्रैक्टिस करनी है, तो चिंता मत करो। अब जैसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए, जैसे ये वाला कार्बन है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ये वाला कार्बन आपके पास कायरल है, ये वाला कार्बन आपके पास कायरल है, और ये वाला भी कायरल है। मतलब ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ बॉन्ड हो, तो 3 कायरल कार्बन यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, तो 3 कायरल कार्बन है और कोई सिमिट्री दिखाई नहीं दे रही कि एक एग्जैक्टली सिमिट्रिकल कंपाउंड है, मतलब 2 बराबर हाफ में इसको काटा जा सकता है, नहीं है ना ऐसा कुछ। तो अगर 3 कायरल सेंटर हैं तो 2⁻³ मतलब 8 स्टीरियो आइसोमर इसके बन सकते हैं। Now, which Fisher projection represents the given wedge dash structure? मतलब इस कंपाउंड के लिए कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है फिशर प्रोजेक्शन का? तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, पॉज द वीडियो, 1 मिनट इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, ध्यान से, बड़े बड़े ध्यान से करना है। ये वही केस आ गया, ये आपका फ्रंट में लगा है, ये सेम प्लेन में है, ये H पीछे की तरफ था, तो पीछे की तरफ तो इसको तो ऐसे वर्टिकली कर देंगे हम। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लेफ्ट में आपका ये C2H5 आ जाएगा, राइट में आपका CH3 आ जाएगा, ऊपर आपका Br आ गया, जो बैक साइड था उसको नीचे कर देंगे। ये आ गया हमारा फिशर प्रोजेक्शन। अब ये Br मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच, पहला वाला ऑप्शन मैच कर गया, दूसरा वाला ऑप्शन नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा। यस, तो ऑप्शन सिर्फ ए है, मतलब सारे ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए, कई बार मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है।
ठीक है, राइट। जैसे मान लो ए और सी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ए और सी में ब्रोमीन और C2H5 को इंटरचेंज कर लिया तो ब्रोमीन यहाँ जाएगा, C2H5 यहाँ जाएगा, फिर C2H5 और CH3 को इंटरचेंज कर लिया तो C2H5 यहाँ चला जाएगा, CH3 वहाँ जाएगा, C2H5 और H को कर लिया, तब जाके आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो मतलब ए को अगर आपको सी में कन्वर्ट करना है तो 3 एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो मतलब जो सी है वो दूसरा एनेंशियमर है इस कंपाउंड का। सिंपली विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम कन्फिगरेशन, सेम कन्फिगरेशन मतलब एक्जैक्टली सेम कंपाउंड होना चाहिए वो, ठीक है, उसका आप दूसरा एनेंशियमर नहीं बना सकते, दो एनेंशियमर्स की कन्फिगरेशंस अलग होती हैं। तो एनेंशियमर्स आर कन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो सेम कन्फिगरेशन का मतलब है एग्जैक्टली सेम कंपाउंड पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे। देखिए तो 1 2 3, अब एक तरीका तो उसका RS नेमिंग से है, RS नेमिंग हमने अब तक पढ़ा नहीं है तो इसलिए हम इसको RS नेमिंग नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे फिशर प्रोजेक्शन से करेंगे ताकि हमारी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और दूसरा एक और काम कर सकते हो आप, ऐसे ही इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज कर लो, ठीक है, 2 एक्सचेंज कर लो आप, किस में, 3D स्ट्रक्चर में, हाँ वो दिक्कत नहीं है, 3D स्ट्रक्चर में 2 एक्सचेंज कर लो, क्योंकि सिंगल एक्सचेंज करोगे अगर आप 3D स्ट्रक्चर में तो वो उसका एनेंशियमर बन जाएगा, ठीक है। 2 एक्सचेंज कर लोगे 3D में तो भी चल पड़ेगा, तो भी एक्सेप्टेबल है। जैसे BR को उन्होंने ऊपर कर दिया तो काम करते हैं BR और F को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, BR यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, ये काम तो हो गया। और Cl और H को भी इंटरचेंज करते हैं, Cl वहाँ चला जाएगा H यहाँ, तो यार 1 और 2 तो आइडेंटिकल निकल गए फिर, यस निकल गई, तो 1 और 2 आइडेंटिकल हो गए। अच्छा जी 1 और 3 में चेक करें, यस देखो अब फ्लोरीन और क्लोरीन को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन यहाँ जाएगा पर यहाँ फिर क्लोरीन चला जाएगा, यहाँ मेरे को H चाहिए था, तो काम करते हैं फिर क्लोरीन वहाँ आएगा और तो देखो फ्लोरीन क्लोरीन को इंटरचेंज किया तो फ्लोरीन यहाँ आ गया, क्लोरीन यहाँ आ गया, फिर एक काम करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन को कर लेते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, ब्रोमीन ऊपर आ जाएगा, फिर ब्रोमीन और H को कर लेते हैं, 3 एक्सचेंज हो गए। मतलब 1 को 3 में इंटरचेंज करने के लिए मुझे 3 एक्सचेंज करने पड़ेंगे, तो मतलब दे आर इनेंशियमर्स, तो 1 and 3 आर इनेंशियमर्स, ठीक है। और 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 2 ही एक्सचेंज करने हैं, तो 1 and 2 आर सेम, तो ऑब्वियसली बात है 2 और 3 भी आपस में क्या हुए, फिर जब 1 और 2 सेम ही चीज है और 1 और 3 इनेंशियमर है तो 2 और 3 भी क्या हुए आपस में, इनेंशियमर ही हुए, ठीक है। तो 1 and 2 इज आंसर, ठीक है। फिशर बनाना है इसका, मान लो हमें 1 का फिशर बनाना है तो ठीक है 1 का फिशर बना लेते हैं भैया। इस एंगल से देखो, लेफ्ट में आपका क्लोरीन है, राइट में ब्रोमीन है, ऊपर फ्लोरीन था, नीचे H था, ठीक है। 2 का बनाना है, 2 का बना लेते हैं। 2 वाले में लेफ्ट में क्या है H है, राइट में आपका फ्लोरीन है, ऊपर आपका Br है, नीचे आपका Cl है, कर लो 2 एक्सचेंज, बड़े आराम से हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज कैपिटल DL, अच्छा DL नेमिंग तो हमने नहीं पढ़ी है, इसी लेक्चर में आई थिंक थोड़ा आगे पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये वाला DL नेमिंग वाला पार्ट है, तो DL नेमिंग वाला पहले हाँ थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। सो आई मूव द स्लाइड्स, ठीक है, क्वेश्चन वाले को आगे कर दिए ताकि उनको हम दोबारा सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो कन्फिगरेशनल नॉमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर्स, अब जैसे हम बात करते हैं 2 इनेंशियमर्स हैं, तो 2 इनेंशियमर्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, सर कनेक्टिविटी भी वही है सर, फंक्शनल ग्रुप भी वही होता है, ब्रांचेस भी वही लगी होती हैं, तो अगर आप IUPAC नाम लिखेंगे ब्रांचेस वही है, फंक्शन ग्रुप वही है, सफिक्स प्रीफिक्स सब सेम है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में किया था ना EZ नॉमेनक्लेचर के थ्रू, तो यहाँ पर भी आपका नॉमेनक्लेचर आता है। अब वो नॉमेनक्लेचर जैसे ज्योमेट्रिकल में आपने एक सिस ट्रांस पढ़ा जो कि लेस एप्लीकेबल था, लेस मतलब ब्रॉड एप्लीकेशन उसकी थोड़ी कम थी, लिमिटेड स्कोप था, और EZ नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा जिसका थोड़ा वाइड स्कोप था। वैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा RS नॉमेनक्लेचर जो सब जगह अप्लाई होता है, और एक DL नॉमेनक्लेचर जो सब जगह अप्लाई नहीं होता, तो लिमिटेड स्कोप है इसका, ठीक है। तो इस DL, स्मॉल DL स्मॉल नहीं है, जो स्मॉल d और स्मॉल l है वो डेक्स्ट्रो और लीवो को रिप्रेजेंट करता है ना, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करने वाले कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेफ्ट की तरफ करने वाले लीवो, 2 इनेंशियमर्स हैं फाइन, पर स्मॉल d और स्मॉल l डेक्स्ट्रो लीवो को इंडिकेट करते हैं, ये कैपिटल DL है,
तो इसको कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ पर कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो बिल्कुल नहीं है और एल का मतलब लीवो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कैपिटल डी आपका डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। तो ये एक रिलेटिव कन्फिग्रेशन है, रिलेटिव नॉमेनक्लेचर है। रिलेटिव का मतलब किसी दूसरे के किसी एक कंपाउंड के नाम को देखते हुए औरों के नाम यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, रिलेटिव मतलब उसके रिस्पेक्ट में रखे गए हैं। किसके रिस्पेक्ट में रखे गए हैं? ग्लिसरल्डिहाइड के। देखिए, तो दिस मेथड इज यूज्ड टू रिलेट द कन्फिग्रेशन ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स बाय द हेल्प ऑफ इनेंशियोमर्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड आपका पास बच्चों क्या होता है? ग्लिसरल्डिहाइड आपके पास ये है, ये है जिसमें ये वाला कार्बन आपके पास कायरल है। तो ये कायरल है तो ठीक है, आप इसका फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हो। इस कार्बन के ऊपर एक OH है, एक H है, एक CH2OH है और एक CHO है। ठीक है जी, ये 4 ग्रुप्स हो गए। जब हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से अरेंज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो आपका वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर आपने मेन कार्बन चेन रख दिया। ओके, तो मेरे को इसको अरेंज करने का मतलब है कि जो मेन कार्बन चेन है दैट शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन। ठीक है, उसको वर्टिकल अलाइन किया एंड मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को टॉप पे रखो। उस चेन में भी मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को टॉप पे रखो और लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को बॉटम पे, मतलब या लेस वाले को। लीस्ट का मतलब वो उस कार्बन चेन में ऑब्वियस सी बात है नीचे तो एंड ही आएगा। देखो, ये वाला एंड है एक CHO और दूसरा एंड है CH2OH। CHO में बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है, तो एक तरह से 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, अगर आप ऐसे सोचें इसको। CH2OH में कार्बन एक सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन कहां पर आपको दिखाई दे रही है? अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे। तो दिस इज मोर ऑक्सीडाइज एंड दिस इज लेस ऑक्सीडाइज, तो इसलिए CHO को टॉप पे रखेंगे, CH2OH को बॉटम पे रखेंगे। तो इस तरह से इसको अरेंज करना होता है कि कार्बन चेन आपकी वर्टिकल लाइन में आनी चाहिए, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ऑन द टॉप, लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ऑन द बॉटम। फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप बोलते सर OH को राइट में क्यों रखा? दैट इज वन वे ना, मैं लेफ्ट में भी रख सकता था, मतलब इसकी मैं मिरर इमेज ले लूं तो ये बन जाएगा, फाइन। तो दिस इज वन वे, एक बार OH आपका राइट में आ गया, एक बार आपका वो लेफ्ट में आ गया, क्योंकि ये जो मैंने एक बनाया कंपाउंड ये किसी एक इनेंशियोमर का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं तो इनेंशियोमर की जो मिरर इमेज होती है नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है, मतलब वो दूसरा इनेंशियोमर होता है। तो अगर ये पहला इनेंशियोमर है तो ये दूसरा है। ओके, तो बस, तो इसमें OH आपका राइट साइड में था, उसमें आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यस, तो बेटा ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें OH आपका राइट साइड में है इसको कहा जाता है कैपिटल D ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, अब ये जो प्लस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्लस साइन का मतलब है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो सर हमें कैसे पता लगेगा डेक्स्ट्रो है? हमें नहीं पता लगेगा, वो आप एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही बता सकते हो, आप देख के नहीं बता सकते। तो ये अगर आपको दिया है तभी आप बता सकते हैं, देख के आप सॉल्व करके नहीं बता पाओगे। ठीक है, आप सिर्फ ये बता सकते हो कैपिटल D। ओके, तो इसका नाम लिखा गया कैपिटल D ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि OH आपका कहाँ था? राइट साइड में था। ओके, तो OH आपका राइट साइड में तो उसको कैपिटल D बोला, और वही OH अगर लेफ्ट में आ गया तो उसको कैपिटल L बोला। यस, तो ये OH की हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि OH अगर आपका हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में है तो उसको कैपिटल D बोलेंगे, और लेफ्ट साइड में है तो उसको बेटा कैपिटल L बोलेंगे। समझ आ गया ये चीज? ग्लिसरल्डिहाइड का नाम समझ आ गया? ग्लिसरल्डिहाइड में D और L कैसे लगाए गए? बस इसी चीज को हम आगे फॉलो करते गए। अब हमने क्या किया, जैसे ये है, ये एलानीन है, एलानीन। अब इस L को भूल जाओ, इट इज जस्ट एलानीन। ओके, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन टॉप पे है, हाँ जी। लीस्ट ऑक्सीडाइज बॉटम पे है, हाँ जी। कार्बन चेन आपकी वर्टिकल लाइन में, यस। और हॉरिजॉन्टल में NH2 ग्रुप है। अब जरूरी नहीं है कि OH ही होने चाहिए, हमने कहा ना अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। अमीनो एसिड कौन होते हैं? जिनमें अमीनो ग्रुप भी होता है NH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, मतलब एसिड ग्रुप भी होता है। तो अमीनो ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है, तो दिस इज अमीनो एसिड, राइट। हॉरिजॉन्टल में जब बेटा लेफ्ट में था ना वो ग्रुप, H को छोड़ के जो दूसरा ग्रुप है, चाहे वो OH था चाहे वो NH2 था, जब वो लेफ्ट में है तो उसको कैपिटल L बोला। यही NH2 अगर राइट में होता तो उसको कैपिटल D बोलते, उसको D एलानीन बोलते। यहां देखो, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन टॉप पे, लीस्ट ऑक्सीडाइज बॉटम पे है, पर NH2 इसमें हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में है, तो ये कैपिटल D आ गया और नाम इसका सीरीन है। ठीक है,
और देखो डी का प्लस से कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे डी आपका प्लस आ रहा है, यहाँ पे आपका एल आपका प्लस आ रहा है, तो कैपिटल डी आपका डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। यहाँ देखो NH2 लेफ्ट में आ रहा है, उसको कैपिटल एल बोलेंगे। तो अब समझ आया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है, उसमें OH होगा या फिर NH2 होगा। राइट में है तो कैपिटल डी, लेफ्ट में है तो कैपिटल एल, सिंपल सा फंडा। अब जैसे कि है ग्लूकोज है, अब आप बोलोगे सर ग्लूकोज में आर देयर मल्टीपल कायरल सेंटर्स? यस, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिए, यू कैन पॉज द वीडियो। कितने कायरल सेंटर हैं? देखिए ये भी कायरल सेंटर है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। हमारे पास बच्चों 4 कायरल सेंटर हैं। तो सर अगर 4 कायरल सेंटर हैं तो क्या सब पे DL नॉमेनक्लेचर करना है? हाँ, वैसे सब पे करना होता है। प्रॉपर अगर नाम देना आपको तो सब पे करो, और अगर सब पे नहीं करना है, इन जनरल आपको रखना है, तो आप लास्ट वाले पे देखो, मतलब वर्टिकल। वर्टिकल में सबसे नीचे वाला जो कायरल सेंटर है उस पे अगर OH आपका राइट साइड में तो कैपिटल D ग्लूकोज बोल दो, ये लेफ्ट में होता तो उसको कैपिटल L बोल देते हो, लाइक दैट। ऐसा ऐसा बोलते हैं हम। सोचो अगर यहां पे आपका कैपिटल D आ गया, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज होगी ना फिर कैपिटल L, राइट। सिर्फ इसी को पलटा मारोगे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इसी को पलटा मारोगे, इसकी फिर मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, वो आपका फिर कैपिटल L आएगा, ठीक है, पूरे का। तो पूरे का मिरर इमेज है, मतलब ये सारे लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। फिर ये मत करना सर इसका कैपिटल L बनाने के लिए सिर्फ इसी एंड पे देखेंगे हम ये वाला, ठीक है। तो ये आपका D ग्लूकोज आ गया, बॉटम वाले से डिफाइन हो गया। इसमें देखो ये फ्रक्टोज था, लास्ट वाले कायरल सेंटर पे ये राइट साइड में तो D फ्रक्टोज आ गया, ये D मैनोस आ गया। तो बॉटम वाले कायरल सेंटर को देखा जाता है। और अगर आपको प्रॉपर नाम इसका लिखना है तो देखो नंबरिंग इसकी यहां से शुरू होगी, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप आपका ये है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 कार्बन है। तो बेटा 2 पे क्या है? D, कैपिटल D। 3 पे क्या है? कैपिटल L। 4 पे क्या है? कैपिटल D। 5 पे क्या है? कैपिटल D। तो आपको हर कार्बन के ऊपर डिफाइन करना है, 2D, 4D, 3D ऐसे करके, है ना, कहाँ L है कहाँ D है वो डिफाइन करना है। चलिए अब ये सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन आपके सामने एक है, विच हैज कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो पहली बात ये है कि पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर 1 मिनट, आराम से आपको सॉल्व हो जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर अंदर। देखिए ये वाला आपके पास सेटअप है बेटा, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन आपको बॉटम पे है, वो टॉप पे चाहिए था, तो उसको सही तरीके से ड्रॉ करते हैं। सही तरीके से अगर उसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा? देखो COH मैंने कहा ना 180 डिग्री पे घुमा सकते हो, तो COH को टॉप पे ले जाओ, CH3 को यहाँ ले आओ, OH को राइट में ले जाओ, H को यहाँ ले आओ। अब ये सही तरीके से अलाइंड है और OH आपका राइट साइड में है, तो यस अब इसका D कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरे वाले देखो, कार्बन चेन तो वर्टिकल है ही नहीं, ओके, तो कार्बन चेन को वर्टिकल कर लेते हैं। कैसे करेंगे? COH और OH को इंटरचेंज करते हैं। चलिए COH यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, OH यहाँ आ जाएगा, H ये है CH3, ये तो सिंगल एक्सचेंज हुआ। एक और करना पड़ेगा, मिथाइल को नहीं छेड़ेंगे, कार्बन चेन वर्टिकली रखनी है, तो OH और H को फिर से कर लेते हैं। OH यहाँ आ जाएगा, H वहाँ आ जाएगा, तो ये कैपिटल L हुआ, OH आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो वैसे सेम यहाँ पर भी कर लो, 180 डिग्री पे घुमा लो, CH ऊपर आ गया, CH3 यहाँ आ गया, OH यहाँ पे आ गया, D यहाँ, H यहाँ पे आ गया, तो OH आपका लेफ्ट में है, तो ये कैपिटल L है, ठीक है। ये वाला आपका वैसे कैपिटल L है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसकी बिल्कुल सही है। NH2 आपका लेफ्ट साइड में है। नेक्स्ट, द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। कितने हैं भैया? चलिए पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर 1 मिनट। पहले वाले आपके पास एक ये कायरल सेंटर है और एक ये कायरल सेंटर है, 2। अगले वाले में आपके पास एक ये कायरल सेंटर है, एक ये है, 2 है। नेक्स्ट में आपके पास एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये भी है, 4 है। और अगले वाले में आपके पास सिर्फ 2 है, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, डी फ्रक्टोज हैज आईयूपैक नेम 3L4D5D। मैंने कहा था देखो प्रॉपर नंबर के साथ मेंशन करना पड़ता है। 1 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सोहेक्सेन 2-on। इट्स लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैज डी कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा सही फॉर्मूला है डी फ्रक्टोज का अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो अगेन करना क्या भैया, 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को पॉज करना है, ठीक है। दूसरा मेरे को ये भी बताना है कि इस तरह के लेक्चर्स आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे क्या?
क्योंकि इसमें क्या ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई आपका टाइम ज़्यादा कोई बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल टू द पॉइंट बात होती है। तो इस तरह के लेक्चर्स मुझे लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, डेफिनेटली आपके लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे पूरा रिकॉर्ड करना है, एडिट करके फिर अपलोड करना है, राइट। बट लाइव स्ट्रीमिंग करने से ये कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है, इट टेक्स मोर टाइम, बट दिस विल सेव यू टाइम। और उसको बाद में आप देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, क्लटर फ्री होगा। देखिए अब जैसे आपका डी फ्रक्टोज है, पहली बात ये 2 ओन है, मीन दिस इज कीटोन। बच्चा ये क्या है, अल्डिहाइड, तो पहला ऑप्शन तो आउट हो गया, ठीक है। और 2 ओन है, 2 पे है वो, यहाँ पे 2 है, यस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 3 है, ये भी आउट हो गया, ये 2 है। बेटा 2 ऑप्शन तो पहले आउट हो गया, नाम को ढंग से देखने पे ही आउट हो गया, ओके। ये 1 ये 2, 3 पे क्या बच्चे लेफ्ट में है, तो 3 पे एल है, ओके 3L। 4 पे क्या है, डी है, यस। 5 पे क्या है, डी है, ओके, यानी 3L 4D 5D, डी ऑप्शन। ऐसे ऐसे करना होता है फिर, ठीक है, प्रॉपर नाम अगर आपको पूरा लिखना है तो। देन नेक्स्ट RS नोमेनक्लेचर ऑफ कायरल कार्बन एटम। तो RS नोमेनक्लेचर को अभी करें या बाद में करें? आई थिंक इसको बाद में करते हैं, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन वाला पार्ट हो गया, उसका हमने बेसिक सा देख लिया, एंड RS को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन भी अपने को करना है। अच्छा, फिशर की भी RS नेमिंग, न्यूमैन टू फिशर, इसको बाद में करेंगे फिर, ठीक है। तो चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर से आपको एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि अनअकैडमी सुपर 20 स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसके लिए आपको एनरोल करना है। पीडी लाइव कोड लगाइए, एनरोल करिए। टॉप 500 जो रैंकर्स हैं, इनमें से 20 लकी स्टूडेंट्स को मिलेगा 2 डे इन पर्सन बूट कैंप अटेंड करने को। उस बूट कैंप पे क्या होगा भैया, आपका पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी, अनअकैडमी उठाएगी, आपको लेके आएंगे, ठीक है, आपको रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बहुत प्यार से रखेंगे, एंड साथ में आपको गाइड करेंगे, कोच करेंगे। तो आपको टॉप एजुकेटर्स आपको बताएंगे कि बेटा व्हाट इज अ स्ट्रेटजी, है ना, क्या टिप्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, है ना, एग्जाम क्रैक करने की। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। तो ऑल एक्सपेंसेस पेड इन पर्सन, बूट कैंप 2 दिन का होगा। गाइडेंस, स्टडी प्लान एंड ट्रिक्स फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, इवन वो एजुकेटर्स जिन्होंने AIR 1 दिया इस बार जेई में, एंड यस क्या क्या करना चाहिए आपको जेई क्रैक करने के लिए। एंड अपलोड अ डाउट फीचर में अब आप 3 डाउट इकट्ठे अपलोड कर सकते हो। तो फोटो खींचो, क्रॉप करो, अपलोड करो डायरेक्टली, और आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में। एंड अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है, अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है, प्लस पे भी और आइकॉनिक में भी 30 नवंबर तक ही एप्लीकेबल है। और 6+1 है, 6 मंथ पे आपको 1 मंथ एडिशनल मिलेगा। तो यूज दैट एंड यूज द कोड PT Live, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ओके। चलिए, so thank you for this wonderful amazing session. Use the code PT Live and do not forget to share this with your friends and do let me know the feedback in the comment section, ठीक है। चलिए, नोट्स आपको कहाँ मिलेगी? नोट्स आपको मिलेगा बेटा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप आ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके बाय। हेलो एवरीवन, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन जो अभी हमने कवर किया। एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड लाइक करना है, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से ही वी आर एबल टू ग्रो दिस। चलिए, तो पहले बात करते हैं कि आप लोगों को यूट्यूब का सेशन तो आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा, बट अगर आप इससे भी नेक्स्ट लेवल की लर्निंग चाहते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही अमेजिंग एजुकेटर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देन आई थिंक आपको डेफिनेटली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहिए। बट सब्सक्रिप्शन में क्या है, 50+ टॉप एजुकेटर्स जो कंट्री के हैं, कंट्री के टॉप एजुकेटर बच्चों यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इंडिया के टॉप ऑथर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो कि जिन टीचर्स की बुक्स आप पढ़ते हैं, इतने समय से आप उनकी बुक्स पढ़ते आए हैं, उनके बारे में सुनते आए हैं, दे आर फाइनली टीचिंग ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो कोटा के फाइनेस्ट टीचर्स यहाँ पर हैं। अब आती है बात डाउट क्लियरिंग सेशंस की। तो बेटा डाउट सबसे बड़ी एक समस्या बच्चों के साथ रहती है कि सर डाउट्स का हमारा निपटारा नहीं हो पाता, डाउट्स क्लैरिफिकेशन नहीं हमें मिलती है। तो अनअकैडमी पे बेस्ट चीज़ ये, एवरी 4th लेक्चर इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। बच्चे अपने डाउट्स का ना फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर लेते हैं,
आपको टाइप नहीं करना है, आपको फोटो क्लिक करके डाउट का वो अपलोड कर देना एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। और मान लीजिए अगर कभी क्लास में बहुत सारे डाउट्स हो गए, आपका डाउट्स में भी, या आपको लगा कि नहीं यार क्लास में नहीं, मुझे तो चौथी क्लास तक का वेट नहीं करना है, मुझे अभी चाहिए इसका सोल्यूशन, जल्दी चाहिए, तो डाउट क्लियरिंग पोर्टल भी है, वहाँ पर आप अपना डाउट अपलोड कर सकते हैं एंड जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम है वो आपको डाउट सॉल्व करके आपको सोल्यूशन भेज देगी। तो इट इज़ दैट्स अमेजिंग। अब बात आती है कि अनअकैडमी प्लस अगर आप इतना अच्छा है तो ज्वाइन करना कैसे है। देखिए ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं कि क्या सर हम ट्राई कर सकते हैं इसको। यस देखिए अब आपको अनअकैडमी का फ्री प्लान एक्टिवेट करना होता है। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग ऐप है एजुकेशन में। और इंस्टॉल करने के बाद उसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी होंगे, मतलब स्पेशल क्लासेस वो फ्री क्लासेस हैं जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती हैं और आप उनको फ्री में अटेंड कर सकते हो और उससे आपको एक फील आता है, एक एक्सपीरियंस होता है कि इस तरह से हमारी क्लासेस लगेंगी अगर हम सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। और उन फ्री क्लासेस को में भी एंटर करने के लिए आपको पीटीकैम कोड आपको लगाना पड़ेगा। तो पीटीकैम कोड बाल को लगा लेना है वहां पे, ठीक है। तो उससे आपको फ्री पैकेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, जो फ्री में टेस्ट सीरीज आपको मिलती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, ठीक है। तो वो सारा आपको अनलॉक करना है पीटीकैम कोड लगा के। तो अपने दोस्तों को भी बता देना, उनके साथ भी शेयर कर देना इस इंफॉर्मेशन को। एंड वंस यू डिसाइड कि हाँ यार हमें सब्सक्रिप्शन लेना है, तो जस्ट आपने ऐप ओपन किया, वहां पे जब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे प्लस लिखा आएगा, आप प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करते ही आपको चूज करना अपना गोल कि आप आईआईटी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप नीट की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, किस सब्सक्रिप्शन को आप ज्वाइन करना चाहेंगे, ठीक है। देन आप क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अब आपको पहले बताता हूं, प्लस सब्सक्रिप्शन इज लाइक जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, टॉप एजुकेटर्स हैं, सबकी क्लास आप अटेंड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस आपको मिल रहे हैं, डीपीपीज आपको मिल रही हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर पा रहे हो, पुराने लेक्चर्स आप सारे रिकॉर्डेड देख सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में हैं। तो फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज लाइक द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर हमें कोई मेंटरशिप दे, ऐसा भी हमें चाहिए, है ना, कोई हमें गाइड करे थ्रू आउट, ठीक है, पुश करता रहे, देखे कि यार ये कहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इस चीज़ को ऐसे इंप्रूव करो, ठीक है, इस सब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रॉन्ग करो, पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करो, नेगेटिव नहीं हो जाओ, ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव रखे, मोटिवेटेड रखे, एक आपका ऐसे मेंटर हो जिसके साथ आप अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं शेयर कर सको और आपको एक सही सॉल्यूशन मिले आपके अकॉर्डिंग। ये ना हो कि एक रैंडम सा जनरल सा ज्ञान आपको दे दिया, ठीक है, आपकी समस्याओं का आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। तो आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। टू ज्वाइन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, तो जब आप क्लिक करेंगे ज्वाइन, ठीक है, मतलब गेट सब्सक्रिप्शन पे, तो गेट आइकॉनिक और गेट प्लस, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप 1 मंथ से लेकर 2 साल तक का आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, 1 महीने से लेकर 2 साल तक का, ठीक है। तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 56,000 का है एंड आफ्टर यूजिंग द पीटीकैम कोड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप चेकआउट पे पीटीकैम कोड लगा लीजिए। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो उसमें 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर। 2 ईयर का अगर आप प्लान कर रहे हैं डायरेक्टली 1 लाख का है, उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट पीटीकैम कोड लगा के मिल जाएगा। तो मतलब कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, यू कैन यूज द कोड पीटीकैम। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अभी ज्वाइन करने का, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। कई बार बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन प्लस, सर आज ले लूं, सर अगले महीने लूं। जितना आप डिले करोगे आपकी प्रेपरेशन डिले हो रही है, नथिंग एल्स। आप आज लीजिए, अगले हफ्ते लीजिए, 1 महीने के बाद लीजिए, 1 साल के बाद लीजिए, आपकी अपनी प्रेपरेशन डिले हो रही है, नथिंग एल्स। एंड डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, एंड उनको बताइए कि बॉस सब्सक्राइब कर लो हेलो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को एंड लाइक कर देना है, शेयर कर देना सबके साथ, ठीक है। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बी रेगुलर इन द क्लासेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।